पार्ट 35 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मिस्टर जिन की टोली गुआन को छुपकर देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े डेडली अटैक के बाद भी गुआन इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो गया। इसीलिए इन तीनों को डाउट होता है कि गुआन का कोई न कोई सीक्रेट तो जरूर है। सॉन्ग कहता है कि हो सकता है मिस्टर गुआन कोई खास ड्रिंक बनाकर पीते हैं। जो सुनकर इन तीनों की नजर पड़ती है गुआन के बनाए हुए ड्रिंक पर, जो गुआन को काफी पसंद आता है। ये देख इन तीनों को लगता है कि गुआन के ड्रिंक में ही कुछ खास है, इसीलिए ये तीनों सेम गुआन की तरह ड्रिंक बनाते हैं। जो सब गुआन ने मिक्स किया था उन सभी को मिक्स करके और उसे पी जाते हैं, जो तीनों को काफी ज्यादा पसंद आता है। इधर जूसियक दोही से कहता है कि उस बोर्ड मीटिंग के बाद से ही मैं तुमसे नहीं मिला, इसीलिए तब से मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि तुम ठीक हो या नहीं। दोही कहती मैं ठीक हूँ। ये बताकर वो कॉफी पीती है तो उसके हाथ का टैटू देखकर जूसियक कहता है चलो ये अच्छी बात है। वैसे क्या तुम्हें याद है जब हम यूएस में थे तब मैं तुम्हें एक टैटू शॉप में ले गया था, तब तुम टैटू बनाने वाले नीडल से कितना डरती थी ना। तुमने तो डर के मारे ये तक कह दिया था कि तुम कभी टैटू नहीं बनाओगी। दोही कहती है तब मैं काफी छोटी थी पर ये वाला टैटू बनाते हुए मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। तो जूसियक कहता है कि मिस्टर गुआन से मिलने के बाद से ही तुम काफी अलग बिहेव करने लगी हो। उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने फैसले पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। इस पर दोही तो उसे साफ कह देती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। देन वो स्माइल करते हुए जूसियक को थैंक यू कहती है और फिर सॉरी। थैंक यू दोही का हमेशा साथ देने के लिए, एंड सॉरी जूसियक को शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट ना करने के लिए। जूसियक भी स्माइल करते हुए बाहर चला आता है, जहाँ पर वो गुआन को देखकर उसे बात करने के लिए बाहर बुलाता है। जो देख गुआन कहता है कि लगता है कि ये मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद करता है, जो हमेशा मेरे पीछे बात करने के लिए पड़ा रहता है। सीन कट होता है ऑफिस के पीछे वाले पार्क में। जूसियक गुआन से पूछता है कि कैसे हो तुम। गुआन कहता है एकदम फिट हूँ। जूसियक कहता है पर तुम्हारी कंडीशन तो क्रिटिकल थी ना। गुआन कहता है मेरी रिकवर होने की विल पावर काफी ज्यादा है, इसीलिए मैं इतनी जल्दी ठीक हो गया। इस पर जूसियक कहता है कि वैसे वैम्पायर्स इंसानों का खून पीकर हेल्दी और यंग रहते हैं, तो तुम्हारा इतनी जल्दी ठीक होने का सीक्रेट क्या है। गुआन उसे चिढ़ते हुए कहता है कि फिर से तुमने वही वैम्पायर वाली नॉनसेंस बातें शुरू कर दी। क्या तुम्हें उन सुपरनैचुरल चीजों में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। इस पर जूसियक कहता है कि मुझे इन सुपरनैचुरल चीजों का पता नहीं, लेकिन मैं तुम में जरूर इंटरेस्टेड हूँ। गुआन उसे थोड़े शक के निगाहों से घूरता हुआ पीछे चला जाता है और कहता है कि क्या तुझे मुझ में इंटरेस्ट है, मतलब कहीं तुझे लड़के तो पसंद नहीं है। जूसियक उसे कहता है कि कुछ भी सोचना बंद करो और मुझे सिर्फ इतना बताओ कि दोही के साथ रिलेशनशिप में आकर तुम्हें क्या फायदा होने वाला है। मुझे तो कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें कोई फायदा है दोही का बॉडीगार्ड या फिर उसका हस्बैंड बनकर। गुआन कहता है कि पर मुझे उसकी जरूरत है। जूसियक कहता है कि अगर ये सच है तो तुम ऐसे आराम से बैठ कैसे सकते हो जबकि दोही इतने इंपॉर्टेंट चीज पर गिव अप कर रही है, वो भी तुम्हारी वजह से। गुआन कहता है कि पहली बार हम दोनों की सोच मिली है, मेरा भी इस टाइम ऐसे चुपचाप बैठने का कोई प्लान नहीं है। कहकर उठ जाता है, उससे कहता है कि मेरी इतनी जल्दी ठीक होने का सीक्रेट है मेरे बदले की चाहत। जिसने मेरा ये हाल किया था उसे बिना सबक सिखाए मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। इधर दोही उन इनहेरिटेंस ट्रांसफर पेपर पे साइन कर देती है और अपना ऑफिशियल सील भी उस पे लगा देती है। फिर मिशन से कहती कि फाइनली मैं फ्री हो चुकी हूँ, अब मैं अकेले बिना बॉडीगार्ड के बाहर घूम सकती हूँ, वो भी बिना डरे। तो मिशन उसे कांग्रेचुलेट करती है। दोही उन्हें पेपर्स देने जाती है पर उससे पहले कहती है क्यों ना हम दोनों इसे सेलिब्रेट करने के लिए एक एक ड्रिंक पे चले। मिशन कुछ रिप्लाई नहीं करती तो दोही कहती शायद आप ड्रिंक नहीं करती, मैंने आपको कभी पहले ड्रिंक करते हुए देखा भी तो नहीं है। लेकिन मिशन तो ड्रिंक के लिए मान जाती है। इधर पुलिस वाले न्यूज में देखते हैं सिर्फ नोसुक के चेयरमैन नॉमिनेट होने के बारे में, इसलिए कहते हैं कि लगता है मिसेस दोही ने गिव अप कर दिया है। लेकिन डिटेक्टिव को इस न्यूज पर डाउट होता है कि ऐसा भला मिसेस दोही क्यों करने जाएगी, जरूर इनके केस में कुछ तो गड़बड़ है। अभी उनके पीछे गुआन आ जाता है, कहता है कि सही कहा आपने। देन एक ऑफिसर से पूछता है कि क्या आप आधे चेहरे की स्केच बना सकते हो। ऑफिसर कहता है बिल्कुल। कुछ ही देर में वो ऑफिसर गुआन के कहे मुताबिक उस किलर का आधा चेहरा बना लेता है जो डिट्टो किलर के आधे चेहरे की तरह दिख रहा था। ये देख गुआन तो ऑफिसर की बड़ी तारीफ करता है। वो ऑफिसर उसी आधे चेहरे का मिरर इमेज बनाकर किलर के फोटो को पूरा कर लेता है और ये स्केच काफी हद तक उस किलर के चेहरे से मैच खा रहा था, जिसे देख गुआन कहता है कि अब इसका खेल खत्म। इसके बाद सीन कट होकर हमें सुनवाल फाउंडेशन में दिखाया जाता है वाइल्ड डॉग्स गैंग को, जो सभी झाड़ू पोंछा और सिक्योरिटी डिवाइसेस लेकर पूरे सुनवाल फाउंडेशन की साफ सफाई कर रहे थे। उनका लीडर आकर कहता है कि ये हमारे बॉस के काम की जगह है, इसीलिए इसकी साफ सफाई और इसे सेफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है, इसीलिए सारे बंदे फुल लगाकर काम करो और इस पूरे जगह को इस तरह से चमका दो कि बॉस को यहाँ इतनी सी गंदगी का भी नामो निशान ना दिखे। ये कहने के बाद यहाँ काम करने वाले सारे वर्कर्स का सारा काम ये गैंग वाले ले लेते हैं। कुछ लेडीज साफ सफाई का काम कर रहे होते हैं तो ये उनसे सब कुछ एक एक करके ले लेते हैं और उनका काम भी खुद ही करने लगते हैं और उन सभी को बस चुपचाप खड़े रहने के लिए कहते हैं। वहीं कुछ लोग तो सिक्योरिटी के रीजन की वजह से आने जाने वाले सभी लोगों को चेक कर रहे थे, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज अंदर ले जाने तक भी नहीं देते। इवन उन लोगों ने तो काफी खतरनाक डॉग्स को भी लाया हुआ था ताकि कोई कुछ भी खतरनाक चीज अंदर लेकर ना आ सके। बाहर के लोग तो सही है, लेकिन फाउंडेशन में काम करने वाले बाकी एम्प्लॉयज को भी ये सभी इस कदर चेक कर रहे थे कि वो लोग तो डर ही जाते हैं। अब उनकी ये सारी हरकतें देखकर बटलर पाल छुपकर गुआन को कॉल करता है, बताता है कि आपको जल्दी से यहाँ पर आना पड़ेगा वरना ये नमूने हमारे थिएटर का हाल बेहाल कर देंगे। थोड़ी देर में गुआन यहाँ पर पहुँच जाता है तो उनका लीडर उसे देखकर कहता है कि बॉस आ चुके हैं, सब लोग लाइन में आ जाओ। ये सुनते ही सब लोग तो लाइन में आ जाते हैं। गुआन को देखकर सर झुकाकर हेलो बॉस कहते हैं। जो सुन गुआन तो उनसे चिढ़ते हुए कहता है कि मैंने कितनी बार कहा कि मैं तुम्हारा कोई बॉस नहीं
नहीं हूँ और ये तुम सब मेरे ऑफिस में इलीगली कैसे घुसा है और ये सब क्या लगा कर रखा है। जिस दिन उनका लीडर कहता है कि बॉस आप लोग इतने मेहनत से काम करते हो इसीलिए हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए हैं। तभी बटलर पार्क उनके काम के लिए उन्हें शुक्रिया कहते हुए एक ड्रिंक सभी को देने के बाद गुआन के थोड़े पास आकर कहता है कि बॉस इन सारे नमूनों को यहाँ से जल्दी से भगाइए क्योंकि कुछ ही दिन में हमारा परफॉर्मेंस आने वाला है, इसीलिए जल्दी से इन्हें यहाँ से भगाइए वरना हमारे सारे ऑडियंस को ये लोग डरा कर भगा देंगे। ये कहकर वो निकल लेता है तो गुआन उन सभी से कहता है कि तुम सब एक दूसरे को अपने वाइल्ड डॉग गैंग में दिलगेपा कहकर बुलाते हो। सब लोग साथ में जवाब देते हैं कि यस बॉस। गुआन तो हंसते हुए कहता है कि पता भी है तुम्हारा नाम कैसा साउंड करता है, दुलगेपा नाम के एक खाने के डिश की तरह। ये कहकर वो तो जोर जोर से हंसने लग जाता है और गुआन को हंसता हुआ देखकर ये सब भी हंसने लग जाते हैं। कहते हैं कि बॉस आप तो बड़े फनी हो। द लीडर अनाउंस करता है कि आज से बॉस ने जो नाम दिया हमें यानी कि हम एक दूसरे को दिलगेपा कहकर ही बुलाएंगे। देन वो गुआन से कहता है कि बॉस क्या आपको पता है हमारी गैंग वाइल्ड डॉग सिंबल है निडरता, बहादुरी और ईमानदारी का। गुआन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। जो सुन लीडर तो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि बॉस आप बस काम बताओ, इसे पूरा करने के लिए हम लोग अपनी जान तक दे देंगे। सभी लोग तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि बॉस उन्हें पहला काम देने वाले हैं, लेकिन गुआन तो पहले ही उनके सामने शर्त रख देता है कि अगर तुम लोग फेल हुए तो दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। तो ये सभी गुआन के सामने सर झुकाकर कहते हैं कि आपका हुक्म सर आंखों पर बॉस। तो इसके बाद गुआन उन सभी को उस किलर का पोस्टर देता है, इसे ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। तो ये सभी फुल जोश के साथ उस किलर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी वहाँ पर गायोंग आ जाती है जो गुआन को देखकर काफी खुश होते हुए उससे पूछती है कि बॉस क्या आप वापस आ गए और आपने दोही का बॉडीगार्ड और हस्बैंड बनने का ड्रामा खत्म कर दिया ना। सीन कट होता है गुआन के ऑफिस में जहाँ गायोंग गुआन से कहती कि मैंने आपको पहले ही वार्न किया था ना, लेकिन मेरे इतने कहने के बाद भी क्या आप सच में एक इंसान बनना चाहते हो? क्या आपको पता भी एक इंसान की जिंदगी कैसी होती है? इंसान सबसे ज्यादा डरपोक और नीच किस्म के होते हैं। आप एक डमन हो इसीलिए आप परफेक्ट हो। मौत, प्यार, डर इन सब से आपका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अभी आप वो सब कुछ फील कर रहे हो बिल्कुल एक इंसान की तरह, इसीलिए अब बहुत हो गया, रुक जाइए। जिस पर गुआन कहता है कि मैं दोही पर गिव अप नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो गायोंग कहती है कि और मैं भी यहाँ पर गिव अप नहीं करने वाली, मैं आपको जानबूझकर इस इंसानी दुनिया के दलदल में फंसने नहीं दूंगी। इस पर गुआन उसे गुस्से में कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी वार्निंग है, दोबारा कभी लाइन क्रॉस मत करना। ये बोलकर वो उठकर जाने लगता है। वहीं गायोंग तो उसे कहती रह जाती है कि आखिर उसमें ऐसा क्या खास है जो आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। अब बटलर भी बाहर ही था जो अंदर आकर गायोंग की हालत देखकर थोड़ा इमोशनल होता है, कहता है कि क्यों ना हम उन दोनों की खुशियों की विश करें। इस पर गायोंग कहती कि अगर उनकी खुशियों के लिए मिस्टर गुआन को इंसान बनना पड़ा तो ये कीमत उनकी खुशियों के लिए बहुत ज्यादा है। इधर दोही जो मिशन के साथ ड्रिंक करने के लिए लोकल शॉप पर आई थी जहाँ दोनों मस्त खुले आसमान के नीचे ड्रिंक करते हैं। तो दोही कहती फाइनली मेरी जर्नी आज खत्म होती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी आसानी से गिव अप कर दूंगी, पर ये करना मेरे लिए काफी आसान रहा। पर मैं सोच रही हूँ कि अब तक मैं इतनी ज्यादा जिद्दी बनकर कैसे थी। जिस पर मिशन कहती है कि कभी कभी हम कुछ चीजों को लेकर कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो जाते हैं, इसके बारे में हमें बाद में रियलाइज होता है। इसके बाद दोही मिशन से उनकी शादी के बारे में पूछती है तो मिशन बताती है कि मेरा एक्स हस्बैंड एक नंबर का झूठा था। मुझे तो अभी यकीन नहीं होता कि मुझे उससे इतने कम टाइम में प्यार कैसे हो गया था, पर अब जब मैं उस रिश्ते से बाहर आ गई तो मैं अब अपने आप को अच्छे से समझने लगी हूँ। पर अगर वो नहीं होता तो मैं कभी समझ ही नहीं पाती मेरे अंदर की खासियत और खामियों के बारे में, खास करके मेरी कमजोरियों के बारे में। इसकी वजह से आज मैं आगे बढ़ पाई हूँ। मुझे उससे पहले ना किसी से प्यार हुआ था ना उसके बाद किसी से प्यार किया, लेकिन मुझे मेरी शादी से रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने उस शादी से बहुत कुछ सीखा है। तो उनकी कहानी सुनकर दोही उन्हें चेयर अप करती है और फिर उनके साथ जो ड्रिंक करना शुरू करती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। गुआन जब घर लौट रहा था तभी उसे दोही का कॉल आता है जो फुल टल्ली होकर कहती है कि अभी तुम कहाँ पर हो। आवाज सुनकर ही वो समझ चुका था कि दोही ने कुछ ज्यादा ही पी लिया है, इसीलिए वो उसके फोन के जीपीएस को ट्रैक करते हुए यहाँ पर पहुँच जाता है। तो वो चिल्लाते हुए आता है कि दोही तुम्हारा हबी आ गया, लेकिन यहाँ दोही की हरकतें देखकर वो तो हैरान रह जाता है क्योंकि इन्होंने तो फुल टल्ली होकर पागलपंती शुरू कर दी थी। तो इसी के साथ पार्ट 35 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।